तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, वह ईश्वर जिसने सितारों और चांद और सूरज और पूरी दुनिया को बनाया। आप केवल छोटे से ओले उस सामर्थी परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दी है। आप एक आत्मा हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर में रहती है। आप उस आत्मा के साथ पैदा हुए हैं। भगवान के साथ संगति करने की वह क्षमता और आत्मा सारे संसार के निम्नतम व्यक्ति को भी उच्चतम पशु से श्रेष्ठ बना देता है। इस प्रकार मानव जाति 3 स्तरों पर कार्य करती है: शारीरिक रूप से शरीर के साथ, सामाजिक रूप से आत्मा के साथ, आध्यात्मिक रूप से आत्मा के साथ। अब सवाल ये है, हमारी आत्माओं के साथ क्या हुआ है? बाइबल कहती है कि हमारी आत्माएं पाप और अपराधों में मरी हुई हैं। हमने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है और हमारी आत्माएं परमेश्वर से दूर कर दी गई हैं और हमारी आत्माएं मर चुकी हैं। और यीशु मसीह के क्रूस पर आने और मरने का कारण हमें परमेश्वर से मिलाना था। पाप ने मेरी आत्मा को परमेश्वर से अलग कर दिया है। मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। मैं भगवान को नहीं जान सकता। मैं जीवन भर धर्मशास्त्र का अध्ययन कर सकता हूँ और कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता हूँ। मैं जीवन भर दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर सकता हूँ और कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। मैं पूरी दुनिया में सबसे शानदार वैज्ञानिक हो सकता हूँ और भगवान को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मेरी आत्मा और भगवान के बीच कुछ आ गया है और वह कुछ पाप है। बाइबल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तुम पापी हो। मैं एक पापी हूँ, भगवान से अलग। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें सभी मनुष्य ईश्वर से अलग होकर जन्म लेते हैं। आप शारीरिक रूप से जीवित, सामाजिक रूप से जीवित, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत हो सकते हैं। बाइबल कहती है, जो सुख में जीती है वह जीते जी मर जाती है। इस साल एक कंट्री वेस्टर्न सॉन्ग है जिसमें एक बड़ा चरवाहा छोटे बच्चे को गा रहा है कि क्या जरूरत है तेज घोड़ों, युवा महिलाओं, बूढ़ी विस्की और अधिक पैसे की। और यही संसार है, जीवित लेकिन मृत। तेज घोड़े, जीवित लेकिन मृत। बिल्कुल उस आदमी की तरह जो यीशु ने एक अमीर आदमी के बारे में बताया था और उसने कहा, जीव, आराम करो, पी लो और आनंद मनाओ। तुम्हारे पास कई साल हैं, बड़े खलिहान बनाओ। और भगवान ने उसे मूर्ख कहा और परमेश्वर ने उसी रात उसे मार डाला। और परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, तुम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास वर्ष और वर्ष और वर्ष और वर्ष हैं, और तुम नहीं जानते कि इसी क्षण एक दिन नियुक्त किया गया है कि तुम परमेश्वर से मिलने वाले हैं। और यह इस सप्ताह हो सकता है। हम कभी नहीं जानते। इस परिच्छेद में जो मैंने पढ़ा, लाजर, एक व्यक्ति जिसे यीशु बहुत प्यार करता था और उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक की मृत्यु हो गई थी। और मैंने दूसरी रात देखा टेलीविजन पर जॉर्ज स्टीवंस की उस शानदार तस्वीर की पुनरावृत्ति, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। और मैंने सोचा कि पूरी तस्वीर में सबसे नाटकीय दृश्यों में से एक है जब लाजर को मृतकों में से जीवित किया जाता है। और मैंने लाजर के बारे में सोचा जब वह था उस कब्र में। वह कई दिनों से वहां है
और उसके बारे में कई बातें हैं जैसे मैंने देखा और उसके बारे में सोचा। लाजर को कोई भूख नहीं थी। जब वह जीवित था तो उसे नियमित रूप से भूख लगती थी, लेकिन जब वह मर जाता है तो उसे भूख नहीं लगती। क्या आप जानते हैं कि यदि आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं, आपकी आत्मा मर चुकी है। आपको परमेश्वर के लिए कोई भूख नहीं है। आपको शास्त्र पढ़ने और प्रार्थना करने और आध्यात्मिक बातों के बारे में बात करने की कोई भूख नहीं है। आप आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं। आप चर्च जा सकते हैं। हजारों लोग आज कलीसिया के हैं जो आत्मिक रूप से मृत हैं। उनमें वास्तव में परमेश्वर के साथ संगति के लिए कोई भूख नहीं है। और लाजर के बारे में दूसरी बात जो मैंने सोची वह ये थी कि कोई गतिविधि नहीं थी। आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति के पास कोई आध्यात्मिक गतिविधि नहीं होती। उनके पास बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की ओर से बहुत कम गतिविधि है। कुछ महीने पहले मैं और मेरी पत्नी लुइस पलाव के साथ ग्वाटेमाला गए, जो आज रात यहाँ है, भूकंप के ठीक बाद, और हमने उस पैमाने पर तबाही देखी जो हमने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। और उन लोगों के लिए हमारा दिल पसीज गया और मैंने कहा, भगवान की कृपा से हम भूखे और जरूरतमंदों के लिए और दुनिया के पीड़ित लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, चाहे वे घर पर हों या चाहे वे विदेश में हों, परमेश्वर के राज्य के लिए गतिविधि। और फिर लाजर के बारे में एक और बात जागरूकता नहीं थी। वह अपने दोस्तों के बारे में नहीं जानता था। मरे हुए आदमी प्यार नहीं करते। मरे हुए आदमी खतरे नहीं देखते। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।